आप ये सोचिए कि आज से 50 साल पहले यूजुअली लोग बीमार नहीं पड़ते थे। कहीं कभी किसी को कैंसर हुआ, कभी किसी को हार्ट अटैक हुआ, वो भी कभी 5-10 हज़ार लोगों में कभी किसी को एक आध कैंसर वगैरह होता था। लेकिन आज के समय में हर 200 लोगों में से एक बंदे को कैंसर हो जा रहा है। तो अब ये जो ग्राफ है ये तो अभी चालू हुआ है। अभी आप 10 सालों में देखेंगे कि ये ग्राफ इतनी ज़्यादा तेज़ी से होगा, इतनी तेज़ी से होगा कि मतलब हम अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये जो जितने भी ये कैंसर प्रोड्यूसिंग, हार्ट की डिसीज़ प्रोड्यूसिंग, या फिर जो किडनी के केस आप देख लीजिए, कितनी जल्दी किडनी फेल हो रही हैं आज के समय में। तो ये जो जितनी भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये बेसिकली मार्केट प्रोड्यूसिंग हेल्थ कंपनीज़ के द्वारा हो रही हैं, जो कि रिसर्च जो करती हैं। अब आप देखिए कि हम लोग घी खाते थे, देसी घी खाते थे, कुकिंग ऑयल में मस्टर्ड का यूज़ करते थे, सरसों के तेल का यूज़ करते थे, या फिर कोकोनट का या तिल तेल वगैरह का। तो उनकी जगह उन्होंने एक नया तेल ईजाद कर दिया, रिफाइंड का यूज़ कर दिया। अब आप देखेंगे कि लोग सरसों वगैरह की जगह पूड़ियाँ बनाने के लिए रिफाइंड का यूज़ करते हैं, जबकि आप के पास कितने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपके दिमाग में ही नहीं आते वो ऑप्शन। तो ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये एक्चुअली मार्केट प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं, ये हेल्थ कंपनी नहीं है। ये जो आप सोचते हैं, अभी जैसे घी के बारे में इतना दुष्प्रचार कर दिया गया, आपको बता दिया गया कि भाई जो अब अगर आप घी खाओगे तो घी खाने से आपके जो हार्ट है वो ब्लॉक कर देगा, आपको मोटापा बढ़ जाएगा। या फिर दूध पियेंगे तो आपको एलर्जी बढ़ जाएगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा, उसकी वजह से गैस, एसिडिटी, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन उन्होंने सॉल्यूशन ना देके उन्होंने अपना प्रोडक्ट, नई नई चीज़ें वो देते रहते हैं। जिम का कॉन्सेप्ट आया, उसकी वजह से मालिश बंद हो गई। मालिश जैसे जब से बंद हुई है लोगों की, तब से आप देखिए कितने सारे जॉइंट के डिसऑर्डर हो रहे हैं। हर किसी को घुटने में जल्दी से दर्द हो जाता है, या फिर कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, उसमें माइग्रेन है। तो ये सारी समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं? तो आप ये देखना ज़रूरी है कि जो हमारी जो हज़ारों साल की जो ट्रेडिशन रही है, उसको फॉलो करें, या फिर जो हर 2-3 सालों में जो रिसर्च होती रहती है उनको फॉलो करना चाहिए। अब एक आप सिंपल सी चीज़ देखिए कि जो मोटापा है, मोटापा का जो एक कारण है वो घी ना खाना भी है। अगर आप घी नहीं खाएंगे तो भी आप मोटे होंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी में अगर आप कुछ भी ऑयलिंग का सब्सटेंस नहीं लेंगे, घी नहीं लेंगे, तेल नहीं लेंगे, या दूध वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे, तो बॉडी में ड्राइनेस होगी। अब उस ड्राइनेस को कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगी? बॉडी उस ड्राइनेस को कंपनसेट करने के लिए फैट बनाएगी, एक्स्ट्रा फैट। अब वो एक्स्ट्रा फैट कहाँ से बनेगी? जो आप कार्बोहाइड्रेट वगैरह ले रहे हैं उससे वो बनाएगी, या प्रोटीन वगैरह से कहीं ना कहीं से बनाएगी वो। तो वो जब बनाएगी तो वो नेचुरल फैट नहीं होगी, वो आपके ब्लॉकेज वगैरह पैदा करेगी। तो जो वन साइडेड जो रिसर्च होती हैं, आप उनको फॉलो ना करके जो आयुर्वेद में, या फिर जो हमारे जो ट्रेडिशन रही है उसको आप फॉलो करेंगे, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो जितनी भी रिसर्च को फॉलो करेंगे, आप उतने ही बीमार पड़ेंगे। तो अ, आप आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, और जो हमारी ट्रेडिशन रही है हज़ारों सालों से, उसको फॉलो कीजिए। आप यूजुअली बीमार ही नहीं पड़ेंगे। थैंक यू।